अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कैसे हो, इसके लिए पिछले 2-3 दिन से अपन इस विषय को समझ रहे हैं कि अज्ञान तिमिर दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो, तो जीवन में हमेशा ही हमेशा के लिए प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करने में अध्यात्म को समझना जरूरी थे। इस विषय को भी आपको स्पष्ट किया था, क्योंकि अंतस का अंधकार अपने अध्यात्म से ही संबंधित है और अंतस का प्रकाश भी अध्यात्म से ही संबंधित है। आत्मा में ही जब अज्ञान होता है तो अंधकार होता है, और आत्मा में जब सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो वह प्रकाशमय हो जाता है। उस अध्यात्म के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने के लिए आत्म जागरण के सूत्रों को अपनाना आवश्यक है। आत्म जागरण के सूत्रों में से कल अपन ने समझा था कि जैसा भाव होता है वैसा प्रभाव पड़ता है, और ये निश्चित बात है कि जैसा भाव होता है उसका वैसा प्रभाव होता ही होता है। जैसे विचार होते हैं वैसी सोच होती है, जैसी सोच होती है वैसी मनोवृत्ति होती है, जैसी मनोवृत्ति होती है वैसी हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं वैसे हमारे व्यवहार होते हैं, और जैसे हमारे व्यवहार होते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को अंधकार में बनाते हैं अथवा प्रकाश स्वरूप बनाते हैं। यदि हम अपने विचारों को नकारात्मक सोच से युक्त रखेंगे तो जीवन का अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता, और यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक सोच में बदलेंगे, हमेशा सकारात्मक सोच को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो जीवन में हमेशा हमेशा के लिए प्रकाश हो जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमारे जीवन को आनंद से उल्लसित कर देती है, लेकिन जब तक परिचय नहीं तब तक उस वस्तु का कोई प्रयोग नहीं। बेटे ने सोचा, पता नहीं, पिताजी को भी नहीं पता, पिताजी के पिताजी ने भी यही बात कही थी, मेरे पिताजी ने भी यही बात कह दी, इसलिए अब तो इसको घर में रखना ठीक नहीं है। इसलिए उसने उठाया उसको और बाहर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। कोई राहगीर वहाँ से निकल कर आता है, निकल रहा है, और निकलते निकलते उसकी दृष्टि उस वस्तु पर पड़ गई जो कचरे के ढेर पर पड़ी थी। उसने देखा, अरे ये तो वीणा है। पास में गया, उसको उठाया, क्योंकि संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको सुनकर व्यक्ति आनंदित हो जाता है, जिसको सुनकर व्यक्ति आह्लादित हो जाता है, जिसको सुनकर नैराश्य जीवन भी एक स्फूर्तिवान बन जाता है, उसे एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वह देखता है कितनी कीमती चीज है, और वीणा के तार जोड़ करके संगीत की ध्वनि से वह अपनी उस गली को गुंजायमान करता है। अंदर से व्यक्ति बाहर आता है, कहाँ से आवाज आ रही इतनी अच्छी, देखता है
राहगीर से पूछता है, ये क्या है? बोले, वीणा है। कहाँ से आए आपके पास आई? इसकी तो बड़ी सुंदर आवाज़ है। ये तो यहीं पर कचरे के ढेर पर पड़ी थी, मैंने उसको उठाया, संवारा, साधा और मधुर ध्वनि आने लगी। वह व्यक्ति कहता है, ये तो मैंने ही घर से बाहर निकाल करके कचरे में डाली। अरे रे, ये कैसे डाल दी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जीवन में आनंद प्रदान करने वाली चीज़ है। अच्छा, मुझे क्या पता था। क्या किया इसको आपने? कैसे आवाज़ आई? मेरे यहाँ तो बरसों से पड़ी है, आवाज़ ही नहीं आती। उसने बताया, ऐसी आवाज़ थोड़ी आती है, उसके तार टूटे थे, उनको जोड़ना जरूरी था, और जोड़ने बस का काम नहीं, उस पर जब अंगुली साधी जाती है तब ये मधुर संगीत की ध्वनि निकलती है। वह भी झूम उठा और कहता है, देखो, मैंने आज तक इस वीणा को पहचाना नहीं। आचार्य श्री जी स्वयं हमसे कह रहे हैं, बंधुओं, आप लोगों ने अपनी जीवन की वीणा को भी पहचाना नहीं। उस जीवन की वीणा के तार टूटे हुए हैं और उसको हम इस नर जन्म को यूं ही टूटी हुई वीणा समझ करके विषय कषायों के ढेर में रख करके उसको जीते चले जा रहे हैं। बंधु, आचार्य कहते हैं, इस जीवन की वीणा के तार में अगर साधना के तार जुड़ जाएंगे, धर्म के तार जुड़ जाएंगे, तो इस जीवन रूपी वीणा से भी एक आह्लादकारक आनंद देने वाली अलग ही आवाज़ आएगी, और हम भी उस आवाज़ को सुन करके सुख शांति की अनुभूति करेंगे। जीवन की वीणा को पहचानना जरूरी है। जिन्होंने अपने जीवन की वीणा को पहचाना, उसमें साधना के, धर्म साधना के, आत्म साधना के तार जोड़ दिए, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री जी की वह जीवन की वीणा ऐसी बज रही है, ऐसी मधुर ध्वनि दे रही है कि वहाँ पूर्णायु में, जबलपुर में अनहद नाद उनका सुन करके अद्भुत आवाज वहाँ पर हो रही है, उपदेशों की, संदेशों की। लाखों व्यक्ति उनकी जीवन की वीणा की आवाज सुनने के लिए पहुँचते और उनकी जीवन वीणा को देखकर, पहचान कर अपने जीवन की वीणा को पहचानने का प्रयास करते हैं। बंधु, हम भी अपने जीवन की वीणा को पहचानें और टूटे हुए तारों में को जोड़ने का प्रयास करें। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के टूटे हुए तारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी के द्वारा जीवन में आनंद और उत्साह होता है। सकारात्मक सोच बहुत बड़ा धर्म है और नकारात्मक सोच सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। सकारात्मक सोच की जिसके जीवन की होती है, उसके जीवन में, जैसे सुबह सुबह व्यक्ति वॉकिंग करने के लिए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, ताज़ी ऑक्सीजन हवा जब प्राप्त श्वासोच्छ्वास के द्वारा, तब व्यक्ति अपने आप में ऊर्जावान हो जाता है। आपने देखा होगा, जब शाम को व्यक्ति जाता है तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने श्री शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयं लिखा है, बृहत् स्वयं स्तोत्र में, सजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्था निशिशेरते प्रजा, तुम्हारे नक्तम देव प्रवत्तम न जागरे वात विशुद्ध वर्तमनि। हे भगवान, ये संसारी प्राणी दिन में श्रम करता है अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, काम वासनाओं की पूर्ति करने के लिए श्रम करता है, और दिन भर में जब थक जाता है तो रात्रि में सो जाता है। लेकिन हे शीतलनाथ भगवान, आप इस मोक्ष मार्ग में श्रम करते हैं, उस श्रम से आप थकते नहीं हैं, उस श्रम से आपको थकान नहीं आती, आपको निराशा नहीं आती, किंतु आप हमेशा ही अजागरे वो,
आप हमेशा ही जागृत रहे, और यही कारण है आप हमेशा अप्रमत्त रहे, सावधान रहे, आत्म जागरण के सूत्रों को अपनाते रहे। इसलिए आप मोक्ष वर्तमनी मोक्ष मार्ग में साधना करके अपने सिद्धत्व पद को प्राप्त कर गए। शीतलनाथ भगवान की स्तुति श्री समंतभद्र आचार्य ने 24 भगवान की स्तुति की थी। अब सबको उनका प्रसंग विदित है। उस समय जबकि उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ था, संलेखना का भाव रखा था, लेकिन गुरु ने कह दिया नहीं, भले ही उस रोग का मुनि अवस्था में निवारण नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, पद को छोड़ दो, तुम्हारे द्वारा जैन धर्म की अतिशय प्रभावना होने वाली है। गुरु की बात को स्वीकार किया और भस्मक व्याधि रोग को पूर्ण शांत करने के लिए इन के इन प्रकार ने प्रयास किए, और ऐसे स्थल पर पहुँचते जहाँ चढ़ावा चढ़ता, और उस चढ़ावे को वो लेते चले गए। राजा ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या करते हो, ये तो करना ठीक नहीं, क्यों करते हो ऐसा? नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, ये तो भगवान को चढ़ावा आता है। धीरे धीरे जब राजा ने उन्हें प्रसंगवश कहा कि तुम्हें इस पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं नमस्कार तो कर लूँगा, लेकिन मेरा नमस्कार ये पिंडी सहन नहीं कर पाएगी। करो। उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दी, 24 भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी। आदिनाथ भगवान जी, अजितनाथ भगवान जी, संभवनाथ भगवान जी, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान जी, पद्मप्रभ भगवान जी, सुपार्शनाथ भगवान। जैसे ही वे चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करने के लिए कहते हैं, वंदे भी वन्यम महताम ऋषीन्द्रम जिनम जितज शांत कषाय वन्यम। हे भगवान, आप अद्वितीय चंद्रमा के समान हैं, और बस उनकी भक्ति से ऐसा चमत्कार हुआ कि उस पिंडी से चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। आज भी बहुत सारे चमत्कार देखने में आते, लेकिन हमारा नमस्कार चमत्कार की ओर ध्यान में ले जाकर होगा तो हो सकता हो भी और नहीं भी हो। भक्ति जब चमत्कार भरी होती है तो बाहर के चमत्कार अपने आप देखने में आने लग जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था भक्तामृत स्तोत्र आदि का विषय में। और अभी भी एक भाई बोल रहे थे, मेरी आंखों में बड़ी तकलीफ थी, डॉक्टर ने कह दिया, बता दिया कि ऐसा ऐसा करना, उनके अनुसार उपचार करते रहे, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं तो बस अभिषेक तो प्रतिदिन करता ही हूँ, अभिषेक करूँगा और गंधोदक लेकर के भक्ति भावना से आँखों में डाल लूँगा तो हो सकता है मेरी आँख सही हो जाए। और उन्होंने भक्ति भाव से गंधोदक लेकर के आँखों में भर लिया, मंत्र के साथ में वह मंत्रित गंधोदक आँखों में गया। उस दिन से उनको लगा कि मेरी आँख क्लियर हो गई, दूर हो गया, थोड़ा बहुत असर है वो भी दूर हो जाएगा। ऐसा समझ करके आप सभी को भी सकारात्मक सोच के साथ भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। नकारात्मक सोच जिसके जीवन में होती है वह व्यक्ति हमेशा अपनी ऊर्जा को और कम करता चला जाता है, नैराश्यमय जीवन जीता चला जाता है, जीवन में उदासी आ जाती है, किसी से मिलने का जोड़ने का कोई भाव नहीं रहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे हीनता का भाव जागृत हो जाता है। जबकि सकारात्मक सोच हमें ऊर्जा प्रदान करती है, सकारात्मक सोच हमारी हर सुबह को ऊर्जा दे करके आती है, सकारात्मक सोच हमारे जीवन के बिगड़े हुए रिश्तों को भी बना देने वाली होती है, सकारात्मक सोच हमें अपने अंतस तक पहुंचाने में कारण होती है,
ऐसी सकारात्मक सोच के साथ जो अपनी ज़िंदगी जीता है उसका एडजस्टिंग पावर बढ़ता चला जाता है, ये ध्यान रखना। और जिसके अंदर एडजस्टिंग पावर होता है वो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी अपना धैर्य और अपनी शांति नहीं छोड़ता, किंतु धैर्य और शांति का खजाना उसके पास होता है। कैसे? संत तुकाराम जी हुए, सुने होंगे आपने उनके विषय में प्रसंग। बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उनकी पत्नी का व्यक्तित्व कुछ अलग ही क्वालिटी का था। इतने सारे प्रसंग उनके मिलते हैं, बहुत सारे प्रसंग ऐसे कि वो कितनी शांति का कार्य कर रहे हो, ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, तत्व की चर्चा कर रहे हो, उनके शिष्यों से चर्चा चल रही हो तत्व की, लेकिन उनकी पत्नी बीच में कभी ना कभी आकर के कुछ विपरीत परिस्थिति पैदा कर देती है। एक बार पत्नी ने कहा, आज आप खेत चले जाओ। ऑर्डर अच्छे से देती थी, खेत चले जाओ, गन्ने लेकर के आना, रसदार गन्ने लेकर के आना, उसको हम चूसेंगे, आप भी चूसना। अब एडजस्टिंग पावर रखने वाले तुकाराम जी ठीक है जैसा कह रहे चले गए, और वहाँ पर पहुँच करके गन्ने तोड़ते हैं और बहुत सारे गन्ने एकत्रित करके रख लेते हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया उन्हें। बीच में क्या हुआ, कुछ बच्चे उनके पास आ गए, बच्चों से कुछ वार्ता होती चली गई, और बस गन्ने का वह एकत्रित किया हुआ गट्ठा जिसको कहते हैं उठाया और आने लगे रास्ते में, और बहुत सारे बच्चे मिल गए। ये क्या गन्ना है, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। बच्चों से बड़ा प्रेम था उन्हें। उन्होंने गन्ने का पूरा पुटला नीचे उतारा और बच्चों को देना शुरू कर दिया। बच्चे बड़े आनंद से, बड़ी मौज से गन्ने चूस रहे हैं, और समय बढ़ता गया। उनके पास एक गन्ना बचा बस। शाम को समय 6 बजे का हो गया। यहाँ उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते 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 थक गई, और उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आते आते जब वो दरवाजे पर आती है, प्रतीक्षा में खड़ी थी, देखती है, देखो दिन भर का समय लग गया और गन्ने लाने को कहा था, एक गन्ना लिए चले आ रहे।